जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू होने ही वाला है। लाखों सैनिक आमने सामने खड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई उस मैदान पर नहीं बल्कि एक महान योद्धा के मन के अंदर लड़ी जा रही है। ये कहानी अर्जुन की है, पर कहीं ना कहीं ये कहानी हम सबकी भी है। तो चलिए गीता के इस गहरे ज्ञान को आज समझते हैं। ये शब्द है उस युग के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन के। उस एक पल में जब उन्हें सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए था, वो अंदर से पूरी तरह बिखर चुके थे। उनका शरीर कांप रहा था, त्वचा में जलन हो रही थी और उनका वो मशहूर गांडीव धनुष उनके हाथों से फिसलता जा रहा था। ये एक वॉरियर का सबसे बड़ा ब्रेकडाउन था। तो सवाल ये है कि कुरुक्षेत्र के उस मैदान पर आखिर हुआ क्या था? ऐसा क्या देख लिया अर्जुन ने कि वो इस हाल में पहुंच गए? चलिए इस संकट की गहराई को समझते हैं। जब अर्जुन ने सामने वाली सेना पर नजर डाली ना, तो उन्हें कोई दुश्मन नहीं दिखा। उन्हें दिखे अपने दादा भीष्म पितामह, अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार। मतलब वो सभी लोग जिनसे उन्होंने प्यार किया था, आज वही लोग उनके खून के प्यासे बनकर सामने खड़े थे। और बस यही वो पल था जब वो अंदर से पूरी तरह टूट गए। मोह और दुख का बोझ इतना ज्यादा था कि वो अपने रथ में ही बैठ गए। उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और बोले, मैं नहीं लड़ सकता। अपने ही लोगों को मार कर राज करने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांगकर जी लूं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हजारों साल पुरानी कहानी है, इसका आज से क्या लेना देना। लेकिन सच तो ये है कि अर्जुन का ये कन्फ्यूजन, ये द्वंद्व हमारी अपनी जिंदगी की लड़ाइयों का ही एक आईना है। देखिए, अर्जुन का डर और हमारा डर असल में एक ही तो है। उनका जो मोह था वो आज हमारे रिश्तों का प्रेशर है। उन्हें जो अपने कर्तव्य को लेकर कन्फ्यूजन था, वो आज हमारे करियर चॉइसेस की उलझन है। और उनका जो कर्म फल का डर था, वो हमारे अंदर बैठा फेलियर का डर ही तो है। हम सब भी तो रोज अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, है ना? तो सवाल यही रुकता है कि जब जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दे जहां हर रास्ता मुश्किल लगे, तो सही काम करने की हिम्मत, वो ताकत कहाँ से मिलती है? और यही कहानी में एंट्री होती है अर्जुन के सारथी और हम सबके गाइड भगवान श्री कृष्ण की। वो अर्जुन को डांटते नहीं, बल्कि उसे वो ज्ञान देते हैं, वो दिव्य रोशनी दिखाते हैं जो सारे अंधेरों और सारे भ्रम को मिटा देती है। कृष्ण की पहली सीखी पूरी सोच को पलट कर रख देती है। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम बातें तो ज्ञानियों जैसी कर रहे हो, पर रो अज्ञानियों की तरह रहे हो। देखो, जो सच में बुद्धिमान होता है ना, वो न तो बीती हुई बात पर पछताता है और न ही आने वाले कल की टेंशन लेता है। वो बस अपने आज के काम पर, अपने कर्म पर फोकस करता है। कृष्ण आगे समझाते हैं कि अरे, ये लड़ाई परिवार की है ही नहीं, ये लड़ाई है धर्म और अधर्म की, सही और गलत की। और तुम तो बस एक जरिया हो, एक निमित्त मात्र हो। किस्मत ने तो फैसला पहले ही कर दिया है। ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम बस अपना कर्तव्य निभाओ। और फिर कृष्ण वो बात बताते हैं जो मौत के डर को ही खत्म कर देती है। वो कहते हैं, ये शरीर क्या है? ये तो बस कपड़ों की तरह है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर ले लेती है। आत्मा तो अमर है, तो फिर मौत का कैसा दुख? इस गहरे ज्ञान के बाद कृष्ण अर्जुन को कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए 3 बिल्कुल प्रैक्टिकल रास्ते दिखाते हैं। ये 3 योग आज भी हमारी जिंदगी के लिए उतने ही जरूरी हैं। पहला रास्ता है कर्म योग, यानी बिना अटैचमेंट के एक्शन लेने का रास्ता। इसका फंडा बहुत सिंपल है। अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी मेहनत और लगन से करो, लेकिन उसके रिजल्ट से मत चिपको, क्योंकि जैसे ही हम रिजल्ट की चिंता करने लगते हैं, डर और स्ट्रेस पैदा हो जाता है। असली योग है सिर्फ कर्म से जुड़ना, फल से नहीं। कृष्ण साफ साफ कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। जब कोई अपने काम में ही खुशी ढूंढने लगता है ना, तब उससे असली कामयाबी मिलती है। तो बस प्रोसेस पर ध्यान दो, रिजल्ट पर नहीं। दूसरा रास्ता है भक्ति योग, यानी सरेंडर का रास्ता। इसका मतलब है अपने मैं को, अपनी ईगो को साइड में रखकर अपने सारे काम एक बड़ी शक्ति यानी भगवान को सौंप देना। ये महसूस करना कि मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि ईश्वर मुझसे करवा रहा है। जब कोई खुद को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देता है, तो उसे दुनिया का सबसे बड़ा सहारा मिल जाता है।
फिर उससे ना तो फेलियर का डर रहता है और ना ही कामयाबी का घमंड, क्योंकि वो जानता है कि हर हाल में एक डिवाइन पावर उसके साथ है। और तीसरा, सबसे गहरा रास्ता है ज्ञान योग, यानी विजडम का रास्ता। ये रास्ता हमें सिखाता है कि हमारे सारे दुखों की जड़ है अज्ञान, यानी खुद को ये शरीर और मन मान लेना। जब हमें ज्ञान से ये समझ आ जाता है कि हम असल में वो आत्मा हैं जो कभी नहीं मरती, तो दुनिया के सुख दुख बहुत छोटे लगने लगते हैं और सारी अटैचमेंट अपने आप खत्म हो जाती है। तो अर्जुन की इस पूरी जर्नी से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? कृष्ण की ये बातें हमें अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने, यानी अपना सारथी खुद बनने के लिए इंस्पायर करती हैं। ये कुछ ऐसे लाइफ प्रिंसिपल्स हैं जो गीता हमें देती है। पहला, बदलाव को एक्सेप्ट करो क्योंकि यही दुनिया का नियम है। दूसरा, अपने मन पर काबू रखो वरना वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। तीसरा, जो हुआ या हो रहा है उसे स्वीकार करो। और चौथा, फल की उम्मीद के बिना अपना काम करते रहो। ये सूत्र जिंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं। कृष्ण की एक बात हमेशा याद रखने वाली है। वो कहते हैं कि हमारा ये जो शरीर है ये एक रथ की तरह है और इस रथ का सारथी है हमारा मन। अगर मन कंट्रोल में नहीं है तो वो हमें गलत रास्ते पर ले जाएगा और हमारा दुश्मन बन जाएगा। लेकिन अगर मन हमारे कंट्रोल में है तो उससे बड़ा दोस्त और कोई नहीं। और आखिर में कृष्ण का ये एक सवाल हमारी सारी चिंताओं को, सारे डर को खत्म कर देता है। वो पूछते हैं, तुम बेकार में चिंता क्यों करते हो? बेवजह किससे डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ये समझ ही असली शांति की वजह है। तो बात बस इतनी सी है कि हमारी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में हमें खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है और खुद ही अपना कृष्ण। हमें रोज अपना सारथी बनकर जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना होता है। और गीता हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपने मन को जीत लें तो हम जिंदगी की हर लड़ाई जीत सकते हैं।